नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपने डिस्कशन के जो पॉइंट रहेंगे वो हैं इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नोटिस, यानी नोटिस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिन पर आधारित होकर हमें आगे की जो तैयारी है वो करनी है, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टायर 2 और टायर 3 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो मेन पॉइंट रहेंगे अपने डिस्कशन के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो मुख्य अपना कंपीट एग्जाम होता है, यानी कंपटीशन जो है मेनली एसएससी सीजीएल का, वो इस लिस्ट 3 पर डिपेंड करता है। ये लिस्ट 3 जो है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है, इंस्पेक्टर की पोस्ट जो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इस पोस्ट के जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये लिस्ट जो है वो बहुत वैल्यूएबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कट ऑफ जो है वो दिखाई गई है। ये कट ऑफ मार्क्स है। कट ऑफ मार्क्स आप लोगों को पता ही है, ये नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो है। नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कट ऑफ मार्क्स में दिखाया गया, और आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। जिन कैंडिडेट का टायर 2 और टायर 3 के लिए क्वालिफिकेशन हुआ है उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है टायर 2 और टायर 3 के लिए। और जिन कैंडिडेट का किसी कारणवश से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है उन्हें हम कहेंगे भी वो आगे बढ़िया तैयारी करें और अगले एग्ज़ाम में वो सीधे क्वालिफाई न करके सीधे जॉब प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, तो अपने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट जो है या नोटिस के जो मुख्य पार्ट हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है भी जो अब जो कट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस रिजल्ट में उसने कहा है भी ये नॉर्मलाइज स्कोर पर आधारित है। ठीक है, और नॉर्मलाइज स्कोर के साथ साथ इस बार जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो नेक्स्ट स्टेज में टायर 2 और टायर 3 दोनों के लिए हुआ है। टायर 2 और टायर 3 दोनों के लिए। इसका मतलब आप लोग इस क्वालिफिकेशन के आधार पर टायर 2 के एग्जाम के साथ साथ पहली बार टायर 3 का एग्जाम भी दे सकते हैं। टायर 3 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी आप लोग इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर दे सकते हैं। इससे पहले ये होता था अभी टायर 2 में जो क्वालिफाई करेगा वो टायर 3 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो देता था। ठीक है, और इसके बाद दूसरा मेन पॉइंट जो है वो क्या है भी अपना टायर 2 का एग्जाम वो है वो 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगा, और टायर 3 का एग्जाम जो है वो 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर 2020 को होगा। और इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो रीजनल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर टायर 2 के एग्जाम से 3 से 7 दिन पहले आ जाएंगे। और किसी कारणवश जैसे अपने आपको पता ही है कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इस कारण यदि एग्जाम में थोड़ी दुविधा आती है तो उसके लिए अलग से जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, यानी अलग से नोटिस जो है वो बोर्ड पर अपलोड है, बोर्ड की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में। इसके बाद बात करें भी टायर 2 का एग्जाम जो है वो हमें बता दिया गया है भी 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगा, और इसमें लगभग 100 दिन का समय अभी बाकी है। तो जो कैंडिडेट पहले तैयारी नहीं कर रहे थे या जो कैंडिडेट पहले तैयारी शुरू से ही जैसे टायर 1 एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके बाद से ही तैयारी में लग गए थे, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से अपना एग्जाम जो है टायर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें भी आपके पास लगभग अभी 100 दिन का समय है। 100 दिन का समय जो है वो बहुत लंबा गैप होता है दो एग्जाम के बीच में, और इसमें आप लोग आसानी से पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, आसानी से पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें पढ़ना क्या है, एक तो अपने पास सब्जेक्ट मैथ्स है मुख्य रूप से, और दूसरा इंग्लिश है। मैथ्स और इंग्लिश के ये दो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो मैथ्स के अपने पास टोटल देखा जाए तो 37 टॉपिक्स जो है 37 टॉपिक है, इन्हें यदि हम लोग क्लियर करें तो मान लिया जाए भी एक टॉपिक पर 2 दिन का फोकस करें, 2 दिन में एक टॉपिक क्लियर करें ढंग से, तो 74 डेज में ये क्लियर हो जाएगा। 74 डेज में क्लियर होने के बाद भी यदि देखे जाए तो अपने पास 26 डेज के प्रति 20 to 26 डेज जो है वो बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं। तो उनमें इसका आसानी से रिवीजन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाए स्ट्रेटजी की 2 दिन में एक मैथ का टॉपिक जो है वो हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ के टॉपिक के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी हम लोग स्टार्ट से करें। इंग्लिश में टोटल जो है मुख्य फोकसिंग पॉइंट जो है उन पर तैयारी करते हुए इंग्लिश में इस प्रकार से तैयारी करें कि हमें जो है मैथ के साथ साथ ही इंग्लिश का सिलेबस भी 74 या 75 डेज में कवर कर दें। ठीक है ना,
तो इसके लिए कुल आप लोगों को लगभग ये मान लिया जाए भी एक दिन में 8 से 9 घंटे की तैयारी आप लोगों को करनी होगी। 8 से 9 घंटे का स्वाध्याय अध्ययन आप लोगों को करना होगा, तब जाकर आप टायर 2 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पूरा 100 दिन का तैयारी गैप, यानी 74 डेज या 70 टू 75 डेज में हम लोग एक बार सिलेबस क्लियर कर दें और इसके बाद जो अपने शेष दिन बचते हैं उनमें इसका रिवीजन कर लें, तो अपना जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद टायर 3 एग्जाम की बात करते हैं। तो इस बार ये क्लियर कर दिया गया है भी टायर 3 का एग्जाम सारे कैंडिडेट जो टायर 1 में क्वालिफाई हुए हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो टायर 3 का एग्जाम दे सकते हैं। और टायर 3 का एग्जाम जो है वो 1 नवंबर को होगा और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, आप लोगों को पता है। इसमें एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये आते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करें। और टायर 2 के एग्जाम के बाद केवल 15 से 16 दिन यानी 14-15 दिन हमारे पास बचते हैं, और इन 15-16 दिनों में हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा टायर 3 भी क्लियर हो जाए और हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप पहले टायर 2 पर ही फोकस कीजिए। टायर 2 के बाद आप लोगों के पास 15-16 दिन जो है वो इनफ है टायर 3 के लिए। टायर 2 के बाद के 15-16 दिन जो है वो इनफ होते हैं टायर 3 एग्जाम के लिए। टायर 3 एग्जाम में आप लोगों को केवल आपकी राइटिंग स्किल्स जो है उसे इम्प्रूव करना रहता है। और टायर 2 में आप लोग जो इंग्लिश में जो बेसिक्स से पढ़ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। टायर 3 के डिस्क्रिप्टिव पेपर में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है ये, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश की बारीकियां हैं, यदि आप इंग्लिश में ये ऐसे और लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश की जो बारीकियां आप टायर 2 में सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पास पूरा इसका विश्लेषण, यानी किस प्रकार से इस बार नोटिफिकेशन में क्लियर हुआ है भी टायर 2 के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं वो टायर 3 के लिए भी इस बार